We will focus on the two philosophers mentioned in CSS syllabus. ठीक है? रेने डेकार्ट का सबसे पहले अगर हम देख लें तो ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म, और इन्होंने इनर्ट आइडियाज, एप्रियरी आइडियाज पे बिलीव किया और कहा कि यानी मैन डू पोजेस इनर्ट आइडियाज, और फिर इनर्ट आइडियाज की बुनियाद पर बहुत सारी चीजें जस्टिफाई की जी। और इन्हीं इनर्ट आइडियाज के कंसेप्ट को जॉन लॉक क्रिटिसाइज करेगा, मैथमेटिक्स को सर्टेन फाउंडेशन करार दिया वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले कार्टेशियन मेथड है, वो तो हमने पढ़ लिया, कार्टेशियन मेथड हमने पढ़ लिया, ठीक है, मेथड इसमें पढ़ लिया था। सेकंड आप देख लें, अच्छा कार्टेशियन का एंड कहाँ पे हुआ था? कार्टेशियन का एंड हुआ था आई थिंक देयरफॉर आई एम पे, यानी मैं सोचता हूँ तो इसलिए मैं हूँ, कॉगिटो एर्गो सम। अब आई थिंक देयरफॉर आई एम जो है, ये दो क्वेश्चंस हमारे सामने पैदा करते हैं। क्वेश्चन कौन से हैं कि माइंड और बॉडी, यानी अगर थिंकिंग है, आई थिंक देयरफॉर आई एम अगर है, तो माइंड इज थिंकिंग, थिंकिंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड, ठीक है। Now we can conclude that okay, well, mind do exist, mind exist करता है, mind सोचता है, mind reasoning करता है, लेकिन फिर बॉडी का क्या हिसाब है, whether body exists or not? Now, and what is the relation then between mind and body? So the next question comes, and surely the question of the existence of the body of Descartes as well. Now, Descartes thought that whether Descartes' body also exists or not, because that I, the I, which thinks, is the mind, is the soul, is the self. Now, what about the body? Whether we can unthink our body or not. Now, then comes the relation between mind and body. So, mind body relation is the next topic. Mind body relation. Now, in paper, you might be asked with the question directly stated as mind and body relation or theory of interactionism. Theory of interactionism. ठीक है, theory of interactionism. What is that interactionism? I am about to discuss that. अच्छा, अब बॉडी और माइंड कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है ये। अच्छा, अब आ जाएं, सबसे पहला पॉइंट मैं अब इस ये लिखवा रहा हूं इसका। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेक्शनिज्म। इंटरेक्शनिज्म, डेकार्ट ने ये कहा कि इन द बैक ऑफ ब्रेन you must know that Rene Descartes was the father of nervous system. नर्वस सिस्टम रेने डेकार्ट की वजह से हमें मिला है, और उसके पीछे ये थॉट था, ये इंटरेक्शनिस्ट थियरी थी। इन द बैक ऑफ ब्रेन देयर इज pineal gland where mind and body interacts, where mind and body interact, ठीक है। सो दिस इज इंटरेक्शनिज्म। इसके बरक्स जब हम स्पाइनोजा पढ़ेंगे तो वो इंटरेक्शनिज्म के बजाय पैरेललिज्म पे बिलीव करेगा, वो कहेगा देयर इज नो सच इंटरेक्शन। नाउ व्हेन देयर इज, इफ देयर इज इंटरेक्शनिज्म, नाउ what about dependency, what about governing one another, what about influence, what about activeness and passiveness? So अब ये सारी बातें आ जाती हैं। these all questions are then raised के अगर इंटरेक्शन करते हैं दोनों, तो who is the master, who is the slave, who is active, who is passive, who is governed and who is governing? Now these all questions are raised. Now as René Descartes was a rationalist, so he believed that mind is active, body passive. मैं short लिखवा रहा हूँ, mind is active, body is passive, both depend on each other.
बल्कि आप यूं लिखे बॉडी डिपेंड्स ऑन माइंड, बॉडी डिपेंड्स ऑन माइंड। फिर लिखे माइंड गवर्न्स बॉडी, माइंड गवर्न्स बॉडी। और क्या चंद बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है माइंड बॉडी रिलेशन में? इन्फ्लुएंस हो गया, अच्छा डिपेंडेंट है एक दूसरे यानी बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन माइंड। उसके अलावा और क्या पॉसिबल ये हो सकते हैं? यू कैन हेल्प मी, माइंड और बॉडी के रिलेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? गवर्निंग, एक दूसरे को गवर्न करते हैं, पैसिव एक्टिवनेस हो गया, इंटरेक्शनिज्म हो गई, डिपेंडेंसी हो गई, उसके अलावा और क्या हो सकता है? सुपीरियर, यस, अच्छा, वेरी गुड, इस तरह मुझे याद दिलाते मुख्तसर। माइंड इज सुपीरियर, माइंड इज सुपीरियर, कभी कभार आइडिया नहीं आ रहा होते हैं। अच्छा, बॉडी इज इंफीरियर। सेकंड, प्राइमेसी, कॉन्शियसनेस या माइंड इज प्राइमरी, माइंड इज प्राइमरी, बॉडी बॉडी इज सेकेंडरी। ठीक है, माइंड इज प्राइमरी एंड बॉडी इज सेकेंडरी। नाउ ये जितने भी इस तरह के वो हैं, आगे अब स्पाइनोजा हम पढ़ेंगे तो स्पाइनोजा इसको डिटेल से जब बताएगा तो उसके जो अपोजिट प्रिंसिपल्स होंगे वो आपने डेकार्ट के ऊपर अप्लाई करने हैं। स्पाइनोजा के फिलॉसफी में जो अपोजिट व्यूज होंगे वो आपने डेकार्ट की फिलॉसफी में अप्लाई करने हैं। फॉर इंस्टेंस, अच्छा, लेवल जो है दोनों डिफरेंट लेवल है। स्पाइनोजा कहेगा सेम लेवल है, ये कहेगा दोनों का डिफरेंट लेवल है। और ये सब्सटेंसेस नहीं है, इंडिविजुअल के केस में ये सब्सटेंसेस नहीं, गॉड के केस में सब्सटेंस है। ठीक है, और दोनों गॉड से आए हैं और दोनों इंटरेक्शनिज्म करते हैं। ये सारी बातें हैं स्पाइनोजा की फिलॉसफी, जब डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो उसके अपोजिट जो प्रिंसिपल्स होंगे वो रेने डेकार्ट पे अप्लाई होंगे। सो दिस इज अबाउट माइंड एंड बॉडी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए, अब माइंड और बॉडी की बात तो हो गई, यानी अब आई की बात तो कंप्लीट हो गई कि आई जो है वो एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि आई थिंक देयरफॉर आई एम है, मैं सोचता हूँ तो इसलिए मैं एग्जिस्टेंस रखता हूँ। अब मैं जो है आई के फिर यानी माइंड भी है और आई की जो है ना बॉडी भी है। अब बॉडी और माइंड का मसला तो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद आ जाए थर्ड पे। थर्ड पे है यूनिवर्स, थर्ड पे है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स को कैसे जस्टिफाई किया, यूनिवर्स के लिए क्या कहा है और कैसे किन वजूहात की वजह से? देखो, पहले तो रिजेक्ट किया था ना, जब मेडिटेशन कर रहा था तो उस वक्त यूनिवर्स को डेकार्ट ने रिजेक्ट किया। अब यूनिवर्स को के बारे में सोचने लगा कि चलो मैंने तो अपने आप को तो प्रूव किया, अब मैं जिस यूनिवर्स के अंदर बैठा हूँ वो यूनिवर्स क्या वाकई में एग्जिस्टेंस रखती है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि द आइडिया ऑफ यूनिवर्स इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। The idea of universe is clear and distinct. अच्छा जी, members. Who is Rumesa? Rumesa कौन है? Tell me, who is Rumesa? Rumesa है या Rumesa है? Who is this? Tell me, hurry up. Otherwise, you will be removed. Tell me, who is Rumesa? The idea of universe is clear and distinct. जल्दी बताएं, चैट बॉक्स में बताएं रोमेसा, हु इज रोमेसा? एडमन रिमूव हर, जो भी है रिमूव कर दें। Let me make you host. You are host now, admin. The idea of universe is clear and distinct. अब ये देखो, ये
ओके जी। सो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया जिस चीज का भी है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया जिस चीज का भी है वो ट्रू नॉलेज है, वो सही है। सो इसका भी आइडिया अगर क्लियर एंड डिस्टिंक्ट है तो ये डिसेप्शन नहीं है। सेकंड, क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, और गॉड कभी चीटर नहीं हो सकता है। सो अब उसके बारे में ये लिखा है, बेटा आप इससे पहले इस कोटेशन को लिख दें, कायनात के बारे में, यूनिवर्स के बारे में ये कोटेशन पहले लिख दे, गॉड ओरिजिनली, यहाँ से मैं, गॉड ओरिजिनली क्रिएटेड along with motion and rest। बीच में वो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते करते वो फिजिक्स में चला जाता है, रेस्ट और मोशन, एट्रीब्यूट्स एंड स्पेशियो टेम्पोरल, वो वो चीजें आ जाती हैं बीच में। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, मोशन एंड रेस्ट along मैटर along with motion and rest and this concourse alone preserves in the whole the same amount of motion that he then placed in it। जो, अच्छा, गॉड ने ओरिजिनली कायनात बनाई, यानी मैटर बनाया, मैटर या यूनिवर्स, गॉड ने ओरिजिनली मैटर बनाया और मैटर के साथ साथ मोशन और रेस्ट को भी बनाए, और जितना अमाउंट ऑफ मोशन शुरू शुरू में रखा था एज अ होल यूनिवर्स के अंदर, वो अभी भी उसी वही मोशन अंदर पड़ा हुआ है। सो और वो फिर एट्रीब्यूट्स भी कहता होता है कि मोड्स और एट्रीब्यूट्स, वो अभी बातें आएंगी। सो क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, यूनिवर्स इज बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड कैन नेवर बी चीटर, गॉड इज नॉट अ चीटर वन। गॉड की डेफिनेशन ये है कि गॉड इज ऑल गुड, गॉड इज ऑल गुड, गॉड कैन नेवर बी अ चीटर वन, द चीटर वन इज ओनली इवल जीनियस, ठीक है। चीटर जो वो सिर्फ शैतान हो सकता है, गॉड कभी चीटर नहीं हो सकता है। सो द यूनिवर्स इज बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और गॉड को फिर किस तरह प्रूव किया, गॉड इनट आइडिया है और गॉड की अपनी फिर जस्टिफिकेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस उसके अलावा ये भी लिख दें कि यूनिवर्स इज, आई परसीव इट या perceived perceived so clearly all the time that it cannot be doubted, it cannot be doubted। यानी हम हर वक्त इसको परसीव करते हैं, हर वक्त और किसी भी लम्हा कोई भी शख्स इसको बहुत क्लियरली परसीव करते हैं, तो इसको डाउट करना बहुत मुश्किल है। अब यूनिवर्स के अंदर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या है कि एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ये हैं कि बॉडी के एट्रीब्यूट एक्सटेंशन है, ये दो बातें आपको पता हो, एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज एक्सटेंशन, एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स को ले आते हैं, वो एक्सटेंशन है स्पेशल कॉन्टिनम of three dimensions, length, width, and breadth. Spatial continuum of three dimensions। ये मुझसे और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, ये पेपर में इस तरह कुछ नहीं आएगा, आप घबराएं नहीं।
लेकिन पढ़ाना है, मैंने बताना तो है, चीज़ें बतानी है, सो इसलिए आप समझने की बस कोशिश करें, इंशाल्लाह सिंपल है। जब आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है? एट्रिब्यूट ऑफ बॉडी इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप ये लिख दें। स्पेशल कॉन्टिनम ऑफ 3 डायमेंशंस। कौन से डायमेंशन? लेंथ, विड्थ एंड ब्रेड्थ, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि एक्सटेंशन इज़ यानी फॉर इंस्टेंस ये अगर एक बॉडी पड़ी है, ये बॉडी पड़ी है, तो इसके इर्द-गिर्द जो चीज़ बन जाती है, जो स्पेशल या स्पेशल कॉन्टिनम यानी मीन स्पेस आप कह सकते हैं, 3 डायमेंशनैलिटी, स्पेस इन 3 डायमेंशनैलिटी, वो एक्सटेंशन है बॉडी के। सो कायनात के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन रख रहा है, हर एक बॉडी का एक्सटेंशन है। और फिर अब ये तो देखिए माइंड बॉडी रिलेशन है ना, पूरे कायनात में मैटर और सोल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, माइंड और बॉडी साथ साथ चल रहे हैं, सो और इंटरेक्शनिज्म है, और गॉड से आ रही है, गॉड का भी माइंड और बॉडी भी है, गॉड की भी दोनों चीजें हैं, माइंड और बॉडी, और वहां से चीजें आ रही हैं, तो यूनिवर्स के अंदर भी माइंड और बॉडी जो है वो इंटरेक्टिव अंदाज से दोनों साथ साथ चल रही है। अब एक्सटेंशन अगर बॉडी की एट्रीब्यूट एक्सटेंशन है, तो फिर माइंड की क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज, यस यू कैन से फिफ्थ पॉइंट लिख दे, एट्रीब्यूट ऑफ, ये देखो ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में अपने हिसाब से हेडिंग्स और पॉइंट्स या वो बनवा रहा हूँ, ताकि आपको उधर लोग होते हैं जो कि, मैं खुद भी हेडिंग्स यूज करता था पेपर्स में, एंड इट इज अ वेरी गुड टेक्निक। इससे फिर ये होता है कि एक तो आई कैचर होते हैं हेडिंग्स, आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो मेन थीमेटिक बात हुई, बजाय इसके आप पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, वहां से वो खुद क्या आइडियाज, आप ये पूरा बोर्ड में वैसे ही भर दो बगैर पॉइंट्स के, तो आप पिक नहीं करेंगे, आपको यूं लगेगा कि एक ही बात हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा आप मुझे 20 में 5-6 नंबर देंगे, लेकिन जब मैं उनको हेडिंग वाइज लिख दूं और छोटा छोटा साथ साथ एक्सप्लेन करूं, तो मुझे 15-20 आइडियाज नजर आएंगे और मैं आपको 18-19 नंबर दूंगा। सो इसलिए मैं मुख्तलिफ आइडियाज उसके हेडिंग्स में लिखवा रहा हूँ। एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज थिंकिंग, एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज थिंकिंग। सो अच्छा, ये तो एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। और वो फिर कहते हैं कि ऑल वेरिएशंस ऑफ मैटर आर डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म डिपेंड्स ऑन मोशन, जितने भी वेरिएशन है वो मोशन पे डिपेंड करते हैं, एंड मोशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ यूनिवर्स। मोशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ यूनिवर्स, जो है वो मुख्तलिफ मोड्स के अंदर अपना आप मैनिफेस्ट करवाता है। मोशन उन मोड्स के अंदर एक मोड है, और मोशन शुरू में ही गॉड ने इंटरप्रेट किया था यूनिवर्स के अंदर। ये लंबी चौड़ी तफसील यूनिवर्स के बारे में है, ठीक है। अब आ जाएं गॉड के ऊपर, मेन जो उनकी मेन थियरी है गॉड। फोर्थ पॉइंट है ना, मेटाफिजिक्स या गॉड। सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह है, गॉड के बारे में वो यूं कहता है कि जस्टिफाई कैसे किया। अब उन्होंने तो पहले रिजेक्ट किया था, सारी चीजें रिजेक्ट की, अब गॉड को कैसे जस्टिफाई किया? वो सिंपल अंदाज में मैं यूं कहूंगा कि अगर एक यानी गॉड क्या है, गॉड क्या है? इन्फिनिट है, एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है, बहुत ग्रेटर है। सो ये कैसे हो सकता है कि एक परफेक्ट चीज को, एक इनफाइनाइट चीज को एक फिनिट चीज ने पैदा किया हो? तो इनफिनिट कैन नेवर बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिनिट। सो इनफाइनाइट, पहले तो आप इनट आइडिया लिखें, इनट आइडिया ऑफ गॉड, इनट आइडिया ऑफ गॉड। गॉड का इनट आइडिया है, गॉड का आइडिया बचपन से ही है, यानी ये
एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आया है, बल्कि इननेटली हमारे अंदर है, इनकलकेट किया गया है, गिवन बाय गॉड। फिर आप यूं लिखें कि इनफाइनाइट कैन नॉट प्रोड्यूस, सॉरी, finite cannot produce infinite, या infinite या infinite, ठीक है। सो finite cannot produce infinite, महदूद चीज लामहदूद चीज नहीं पैदा कर सकती है। क्या एक ग्लास एक जग का पानी पैदा कर सकता है? एक ग्लास के अंदर कितना पोटेंशियल होगा? क्या वो पूरे एक, at least the cause need to be so great as the effect। very good Sohail Marwan। वो यूं कहते हैं कि innate idea of God, we do have innate idea of God, and this must have a cause, and cause देखें, for instance we have innate idea of God। ये इंटरेस्टिंग बात है वैसे। इन we have innate idea of God, this idea must have a cause, इसका एक cause भी होना चाहिए, cause must be greater, the idea is infinite, its cause must be infinite, the cause must be as greater as the idea। so अब अगर गॉड का आइडिया हम रखते हैं और गॉड इन्फिनिट है और उसका फिर काज भी बचे उस आइडिया का, कहीं से तो आया है, फ्रॉम वेयर दैट आइडिया इज, देयरफॉर God inculcated his idea in us, therefore God has given the idea to us। ये आइडिया गॉड ने दिया, एंड देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। और फिर वो ये इनट वाला अलग से एक्सप्लेन कर दे। उसके बाद गॉड है किस तरह से। अब अगर गॉड एग्जिस्ट करते तो गॉड कैसा है? देखें, गॉड हैज बॉडी एंड गॉड हैज माइंड एज वेल। गॉड की बॉडी भी है और गॉड का माइंड भी है। नाउ अगर गॉड की बॉडी भी है, माइंड भी और गॉड भी है, तो बताएं सब्सटेंस क्या चीज होगी? Which would be a substance in these three things? इन तीन चीजों में सब्सटेंस क्या होगा? बताएं मुझे। इन थ्री थिंग्स में, क्योंकि सब्सटेंस इटर्नल होता है। हाउ इज द आइडिया ऑफ गॉड इन इट? Isn't it something taught in childhood? Very good question, Hamza Mutahir। This is the criticism of John Locke। John Locke जब हम पढ़ेंगे तो आपका सवाल एड्रेस हो जाएगा। Now you have John Locke hidden in you। You have a philosophical potential। Very good। So अच्छा, अब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जॉन लॉक देगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब कौन है? उमर फारूक माइंड, जवाद गॉड, शाकिरुल्लाह माइंड कह रहा है। अच्छा, अब देखें, अगर हम इसको सब्सटेंस कहें, इनको ना कहें, तो हमने तो ये दो चीजें इस पर डिपेंडेंट कर दी है। अगर हम इसको कहें तो, क्योंकि सब्सटेंस इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट, सब्सटेंस इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट। डेकार्ट ने यहाँ पे कैटेगोरिकली कहा है कि गॉड दिस थ्री थिंग्स आर सब्सटेंस। ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है। देयर आर थ्री सब्सटेंसेस, नथिंग एल्स। और कोई सब्सटेंस नहीं है, तीन सब्सटेंसेस है। बट द टू सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन गॉड। लेकिन ये जो सब्सटेंस है ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि देयर मस्ट बी वन इंडिपेंडेंट थिंग, वन काज। उस वक्त एक काज कंसिडर किया जाता था इफेक्ट के लिए। सो ये इंडिपेंडेंट है, गॉड इंडिपेंडेंट है, ये है सब्सटेंस, लेकिन ये डिपेंडेंट है। सब्सटेंस कैसा है? अगर हम इसको कायनात के लिहाज से देखें तो ये सब्सटेंस है, इसको भी अगर हम कायनात के लिहाज से देखें तो ये सब्सटेंस है, अगर हम गॉड के लिहाज से देखें तो ये डिपेंडेंट है फिर भी सब्सटेंस, तीनों सब्सटेंस है, ये भी डिपेंडेंट है। सो देयर आर, आपने क्या लिखना है कि देयर आर थ्री सब्सटेंसेस, there are three substances where
one is independent which is God and the two are dependent on God. अब ये dependent on God लिखना है, on universe नहीं, dependent on God, not on universe. ठीक है, डिपेंडेंट ऑन गॉड नॉट ऑन यूनिवर्स. अब अगर मैं, सो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ डेकार्ट. अब अगर इसको मैं एक समरी अंदाज में पेश करूं तो दिस इज फॉर इंस्टेंस, बल्कि ये भी नहीं, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज वर्ल्ड वेयर देयर इज मैटर एंड सोल, यानी मटेरियल एंड इमटेरियलिटी, मैटर एंड सोल. अब मैटर एंड सोल या माइंड, बॉडी बॉडी एंड माइंड, दो चीजें हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं. ठीक है, और ये चीजें गॉड ने क्रिएट की है. एंड मोशन, और यह ये सारी चीजें जो है ये मोशन में एट्रीब्यूट क्या है, मोशन, यानी ये सारी चीजें मूवमेंट रखती है, रेस्ट एंड मोशन. ठीक है, अब यहाँ पे आपका है गॉड. नो गॉड जो है, अब गॉड ने ये चीज क्रिएट की, उसके अंदर मैकेनिकल लॉज इनकलकेट किए. मोशन इज वन ऑफ द मैकेनिकल लॉज, एक लॉ मोशन, वन ऑफ द लॉज इज लॉ ऑफ मोशन. तो गॉड जो है, गॉड ने क्रिएटेड यूनिवर्स, ये उनकी मेन फिलॉसफी है, क्रिएटेड यूनिवर्स, इनकलकेटेड लॉज, मैकेनिकल लॉज, इनकलकेटेड mechanical laws. Motion is one of the laws, one of the laws. ठीक है, नाउ अब क्या है, अब ये है कि गॉड खुद वहां पे बैठा हुआ है. द यूनिवर्स इज नाउ governed by, the universe is now governed by these mechanical laws. The universe is now governed by these mechanical laws. अब एक चीज आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है. अच्छा, गॉड जो है इसकी माइंड, इसकी बॉडी भी है और इसका माइंड भी है, माइंड और बॉडी. ना अगर आप इसको जनरली देखें, क्योंकि हम स्पाइनोजा में शिफ्ट करेंगे तो आपको ये चीजें, अगर डेकार्ट को समझ गए तो स्पाइनोजा आसान है, उनको फिर आप फौरन से समझ जाएंगे. अब ये क्या है, दो चीजें हैं, वन टू, डुअलिज्म. ये क्या है, डुअलिज्म? तो डेकार्ट, आपके पास क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, याद रखें, आपके पास क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि एक्सप्लेन डेकार्ट्स डुअलिज्म. क्या क्या, डुअलिज्म. तो आपने डुअलिज्म में ये सारी बातें लिखनी है कि डेकार्ट दो चीजें अलग अलग बिलीफ रखता था, दो चीजों पे, एक अलग सा गॉड. अब ये गॉड क्या है, ट्रांसेंडेंटल गॉड पे बिलीफ रखता है. क्या, ट्रांसेंडेंटल, यानी गॉड बाहर, कायनात से बाहर बैठा हुआ है और ये कायनात है. तो दो चीजें हो गई, डुअलिज्म, डुअल, दो चीजें हो गई. फिर गॉड के केस में माइंड और बॉडी दो चीजें हैं, दो सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, सो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस है, माइंड अलग सब्सटेंस, बॉडी अलग सब्सटेंस. अच्छा, फिर अगर इंटरेक्शनिज्म पे आ जाए तो इंटरेक्शनिज्म ये है कि माइंड और बॉडी इंटरेक्शनिज्म यानी इंटरेक्ट करती हैं. मेथड ऑफ डाउट हो गया. दीज, ये रेने डेकार्ट की फिलॉसफीज हैं सिंपलेस्ट वे में. अब नेक्स्ट रैशनलिस्ट जो है वो है स्पाइनोजा, बेनेडिक्ट स्पाइनोजा. स्पाइनोजा, स्पाइनोजा को अगर हम सिंपलेस्ट वर्डिंग में लिखे, फ्रैंक थिले ने एक खूबसूरत सा जुमला लिखा है, वो आपने इसके इंट्रोडक्शन में लिख देना है तो चेकर समझ जाएगा कि बंदे ने पढ़ा है स्पाइनोजा को. अगर स्पाइनोजा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जनरल क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों ने ये जुमला लिख देना है, बहुत मजे का है. डुअलिज्म गिव्स वे टू मोनिज्म, theism to pantheism, and interactionism to
parallelism. फ्रैंक टिल्ले एक्सप्लेनिंग स्पाइनोजा, ठीक है। देखें डोलिज्म क्या है, यानी डेकार्ट का डोलिज्म, ये डेकार्ट की डोलिज्म है कि जब हम स्पाइनोजा की तरफ शिफ्ट करते हैं तो स्पाइनोजा के अंदर डेकार्ट का डोलिज्म चेंज हो जाता है मोनिज्म में, डोलिज्म इनटू मोनिज्म, थीइज्म इनटू पैंथिज्म, इंटरेक्शनिज्म इनटू पैरेललिज्म, ठीक है। ये पैंथिज्म है, ये पैरेललिज्म है। अब डुअलिज्म मैंने समझा दिया था, ठीक है। मोनिज्म क्या है? मोनिज्म इसका वो वाला मोनिज्म नहीं है कि एक गॉड, वो तो डेकार्ट भी एक ही गॉड पे बिलीव करते हैं। इनका मोनिज्म क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। ये यूनिवर्स और गॉड सारी चीजें मिक्स कर देगा। तो कोई ये नहीं है कि गॉड अलहदा हो और कायनात अलहदा हो, बल्कि गॉड और कायनात सेम चीजें हैं। पैंथिज्म, अच्छा थीइज्म क्या है? थीइज्म जो है, मैं थोड़ा सा थीइज्म बता दूं, थीइज्म धीइज्म वगैरह वगैरह ये रिलीजन के मुख्तलिफ वो हैं। पोलिथिज्म, मोनिज्म, थीइज्म, धीइज्म, ये मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं जो गॉड के कंसेप्ट के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं। पोलिथिज्म जो है उसमें मैनी गॉड्स हैं, बहुत सारे खुदा हैं, जैसे हिंदुइज्म के अंदर। मोनिज्म के अंदर एक खुदा है। फिर उस एक खुदा के ऊपर तनकीद ये की गई थी। देखें, अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट बता दूं ताकि आपके हिस्से, पोलिथिज्म तो हो गया, ठीक है। पोलिथिज्म, पोलिथिज्म में क्या है? मैनी गॉड्स, मैनी गॉड्स, बहुत सारे खुदा, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ ऑनर, गॉड ऑफ पावर, ठीक है। फिर उस पर तनकीद हुए, बहुत सारी तनकीद हुए, ये सवालात उठाए गए फिलोसफरों ने कि अच्छा अगर ये इतने सारे खुदा हैं तो गॉड ऑफ पावर उठ के सबको मार क्यों नहीं देता है? तो गॉड ऑफ लव तो सबसे कमजोर खुदा होगा। गॉड ऑफ, अच्छा हम किसको सिजदा करें, गॉड ऑफ पावर को या कौन सा ज्यादा ताकतवर है? अच्छा किस खुदा ने किसको पैदा किया है, कौन सा किस पे डिपेंडेंट है, कौन सा ज्यादा पावरफुल है, किसको हम ज्यादा सिजदा करें, किससे हम ज्यादा डरें? ये सारे सवालात पैदा हुए। तो वो जो पोलिथिज्म रिलीजन वाले थे या पोलिथिस्टिक बिलीफ रखने वाले थे, उनके पास जवाबात नहीं थे। तो जवाबात देते देते पोलिथिज्म कन्वर्टेड इनटू मोनिज्म, मोनोथिज्म या मोनिज्म आप लिख सकते हैं, मोनिज्म या मोनिज्म। अच्छा, मोनिज्म के अंदर क्या था? वन गॉड, कि नहीं बहुत सारे खुदा नहीं है, वन गॉड है। और उन लोगों ने फिर खुद को बड़ा राशनल कहा कि हम सबसे ज्यादा राशनल हैं क्योंकि हम एक खुदा और एक ही खुदा के अंदर सारी क्वालिटीज वगैरह हो। अब मोनिज्म के यानी वन गॉड को ये तनकीद की गई कि क्या वो कायनात ट्रांसेंडेंटल है या इमानेंट है, यानी क्या वो कायनात के अंदर मुदाखलत करते हैं कि नहीं? अगर अगर एक खुदा है, क्योंकि इनका ये बिलीफ था कि एक खुदा है, उन्होंने कायनात बनाई और अब कायनात के अंदर फिर लॉज इनकलकेट कर दिया, अब वो लॉज के मुताबिक चल। अच्छा, फिर वो यूं कहते हैं कि हम क्या वो इंटर यानी प्रेयर जो है, प्रेयर्स, इंटरवेंशन गॉड का, क्या ये चीजें हैं कि नहीं? तो इसके ऊपर फिर मोनिज्म गिव गिव वे टू थीइज्म। थीइज्म ये है, थीइज्म पहला बिलीफ ये था कि गॉड ने कायनात क्रिएट किया। अब गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, ये उस वाला है डेकार्ट वाला, गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, इंजेक्टेड इंजेक्टेड लॉस, नाउ लॉस गवर्न यूनिवर्स, नाउ लॉस गवर्न यूनिवर्स, अब लॉज यूनिवर्स को गवर्न कर रही है, ठीक है। तो ये गॉड हो गया, ये यूनिवर्स हो गया, ठीक है। और गॉड इंटरवीन नहीं करता है। अब इसके ऊपर फिर तनकीद ये हुई कि अच्छा अगर गॉड इंटरवीन नहीं करता तो हमें तो लास्ट को सिजदा करना चाहिए, गॉड को नहीं करना चाहिए। फिर तो हमने, और वो जो थे सर सैयद भी इस तरह के आइडिया से इंस्पायर हुए थे, डेकार्ट से तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इस तरह के आइडिया से इंस्पायर होके फिर वो कहते हैं कि ये नहीं हमारी तो तकदीर या ये लिखी गई या जो हो रहा है उस तरह हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों पे उनका फिर बिलीफ थोड़ा सा कमजोर हो गया था, मेरे कल्स और ये सारी चीजें डिनाई करता है, ठीक है, एंजल्स वगैरह। अच्छा, अब डेकार्ड ने भी एक अब तनकीद क्या हुई कि हमें तो फिर लाश को सिजदा करना चाहिए, बल्कि लाश को नहीं सिजदा तो हमें करना ही नहीं चाहिए, हमें तो प्रेयर्स नहीं मांगने चाहिए, खुदा तो इंटरवीन नहीं करता है, तो क्योंकि लॉज ने गवर्न करने हैं, ठीक है। सुजाना कह रही है कि प्लीज एक्सप्लेन। मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गॉड ने कायनात क्रिएट की,
उसके बाद इंजेक्टेड लॉज, कायनात के अंदर लॉज, मैकेनिकल लॉज, जितने भी लॉज हैं, ये नेचुरल लॉज जो हैं, लॉ ऑफ काजेशन हो गया, मोशन का हो गया, रेस्ट का हो गया, ये जितने भी हमने नेचुरल साइंस के लॉज डिस्कवर किए हैं, ये मैकेनिकल लॉज जिसके थ्रू कायनात चल रही है। ला कल कमारू क्या है, ना सूरज में इतना दम के चांद के दायरे में जा गिरे और ना चांद और सब कुछ अपने दायरो मदार में घूमते हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मोशन है और एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस एंड दैट। सो ये सारे जो लॉज हैं, ये गॉड ने इनकलकेट किए। अब इन लॉज के मुताबिक कायनात चलती है। अब एक लॉ है कि आग हमेशा जलाएगी। आप आग के अंदर हाथ डालो, आप अब हर खुदा नीचे नहीं आएगा कि हर वक्त जो भी बंदा आग के अंदर हाथ डालेगा तो खुदा खुद इंटरवीन करके उसका हाथ जलाएगा, नहीं। खुदा ने एक लॉ क्रिएट की कि आग जलाती है, तब आप जब भी आग के अंदर हाथ डालेंगे तो आपको जलाएगी। तो ये लॉज इनकलकेट किए, अब उन लॉज के मुताबिक कायनात चलती है। अब तनकीद ये हुई कि हमें तो फिर खुदा तो फिर हमसे डिस्कनेक्टेड हुआ, हम फिर खुदा को प्रेयर्स क्यों करते हैं, खुदा से क्यों मांगते हैं, हमें तो सिजदा फिर इन लॉज को करना चाहिए, बल्कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लॉज तो आप जब भी आग में हाथ डालोगे तो आग जो है वो आपको जलाएगी। तो इसलिए हम क्यों ये दुआ मांगे कि ए आग ठंडी हो जा, ए आग मेरे लिए बाग गुलशन बन जा। हाँ, तो ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो लॉस के मुताबिक गवर्न होते हैं। सो थीज़म की तनकीद को उसके लिए फिर दीज़म आ गया। दीज़म में ये है कि गॉड ट्रांसेंडेंटल भी है, गॉड इमैनेंट भी है, यानी गॉड इंटरवीन भी करते हैं हमारा अपनी मर्जी से भी, हमारी दुआओं से भी, ठीक है। सो हम थीज़म की तरफ यहाँ पे कन्फाइंड रखते हैं इसको। थीज़म आपको समझ आ गई। अब स्पाइनोजा ने क्या किया, अब मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ। सबसे पहले आप आ जाए मोनिज्म के ऊपर। स्पाइनोजा को हम जनरली देखेंगे, क्योंकि इनकी फिलॉसफी बहुत कनेक्टेड है, इसको हम हेडिंग्स में या चंक्स में नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे भी तो वही बातें रिपीट होगी, क्योंकि इनकी फिलॉसफी एक चीज है, वो हर चीज को यूनिवर्स और यूनिवर्स को हर चीज और हर चीज को यूनिवर्स मानता है, ठीक है। अब मोनिज्म क्या है, मोनिज्म ये है कि यानी देयर इज नो डुअलिज्म ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड, गॉड एंड यूनिवर्स द सेम थिंग। किस तरह मैं लिखूं, मोनिज्म को मैं किस तरह लिखूं, यानी वो कहते हैं इफ गॉड इज द सब्सटेंस एंड एवरीथिंग एल्स डिपेंडेंट ऑन हिम देन ऑब्वियसली देयर कैन बी नो सब्सटेंस आउटसाइड ऑफ गॉड। इफ गॉड, देखें, इफ गॉड इज, ये मैं फ्रैंक तिले की बता रहा हूँ, इफ गॉड इज द सब्सटेंस, जीव जमान कौन है ये कनेक्ट हुआ, इफ गॉड इज द सब्सटेंस एंड एवरीथिंग एल्स, टाइम क्या हुआ है, 38, and everything mute कर दें, and everything else depend is, and everything else dependent on him, then obviously ये रेने डेकार्ट का स्पाइनोजा का गॉड है, इसलिए मैं कैपिटल एच नहीं लिख रहा हूँ। obviously there can be no substance outside of God. फ्रैंक थिल्ले, ठीक है। So this is, there is only one substance, only one substance। अब अगर एक ही सब्सटेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ना माइंड और बॉडी अलग चीजें हैं और ना कायनात अलग चीज है, कोई भी और सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गॉड है और बस गॉड है। तो दिस इज मोनिज्म। अब पैंथीज्म क्या है, पैंथीज्म क्या है, दिस इज व्हाट द सूफीज बिलीव टू एवरीथिंग, नहीं वो पैंथीज्म है। ठीक है, वही चीज है, सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मोनिज्म के अंदर वो यूं कहते हैं कि गॉड की डिफरेंट चीजें नहीं है, यानी गॉड हैज नो, गॉड ओनली गॉड इज द सब्सटेंस एंड नो अदर सब्सटेंस। फॉर इंस्टेंस मैं थोड़ा सा कर दूं, देखें, मोनिज्म, मोनिज्म ये है कि डेकार्ट ने क्या कहा था कि गॉड है ना, गॉड, गॉड का माइंड भी है और गॉड की बॉडी भी है, माइंड भी है और बॉडी भी है।
स्पाइनोजा क्या कहेगा? स्पाइनोजा कहेगा कि ना अलहदा से माइंड सब्सटेंस है, ना अलहदा से बॉडी सब्सटेंस है, बल्कि गॉड, ओनली गॉड इज द सब्सटेंस, दीज आर नॉट सब्सटेंसेस। और माइंड और बॉडी गॉड के अंदर, इटरनली गॉड के अंदर है। गॉड जो है, गॉड हर चीज, ये जब इवेंचुअली कंक्लूड हो जाएगी बात, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं अगर अभी उस चीज पे जंप करूंगा तो वो दूसरे टॉपिक में हाईली कनेक्टेड फिलोसफी है। अब आप इतना समझें कि अलहदा से माइंड वाला सब्सटेंस और बॉडी वाला सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंसेस नहीं है, ओनली गॉड इज द सब्सटेंस, और कोई नहीं है। सो क्योंकि माइंड, क्यों सब्सटेंस वही होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये कैसी बात हुई है कि माइंड सब्सटेंस है लेकिन डिपेंडेंट है? ये हो ही नहीं सकता। ओनली वन थिंग, इज इट समवॉट रिलेटेड टू वहदतुल वजूद? अभी मैं बता रहा हूँ शाकिरुल्लाह, वहदतुल वजूद और उसमें भी थोड़ा सा फिर डिफरेंस है। आप ठीक है, अभी अभी वो पैंथीज्म है। अब सेकंड क्या है कि थीज्म टू पैंथीज्म। थीज्म मैंने आपको बता दिया, थीज्म क्या था कि गॉड है और कायनात है, गॉड ने कायनात बनाई और गॉड ने इसके अंदर लॉज इंजेक्ट कर दिए। अब गॉड उधर बैठा हुआ है, कायनात उन लॉज के मुताबिक चल रहा है। दिस इज थीज्म, सिंपलेस्ट वे में। ऑल्दो थीज्म इज द, थीज्म पोजेस सो वाइड कंटेंट, ठीक है। अब थीज्म को कन्वर्ट किया पैंथीज्म में। पैंथीज्म क्या है? पैंथीज्म, ऑल दैट एग्जिस्ट, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, all that exists is God, and God is that which exists, and God is that which exists, ठीक है। all that exists is God and God is that which exists। so यानी गॉड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कायनात और यहाँ पे गॉड है, यूनिवर्स और गॉड, ऐसा नहीं है। बल्कि यही कायनात गॉड है और गॉड ये कायनात है, ठीक है। यही कायनात गॉड है और गॉड ये कायनात है। अ, इसका आप यूं लिख सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर, बल्कि आप यूनिवर्स का, यूनिवर्स इज अ causal chain in which each link is necessarily connected with the preceding link. In nature, everything is the necessary effect of something else, and the whole is an interrelated system in which every member has its necessary place, ठीक है। देयर इज नो पर्पस और डिजाइन इन नेचर। फिर उसके बाद गॉड, और उसका लिख दे गॉड इज द कॉज एंड बियरर ऑफ ऑल क्वालिटीज, ठीक है। और माइंड और बॉडी जो है वो गॉड के अंदर। अच्छा, अब अगर इसको, इसके अंदर पैंथीज्म तो हो गया ना कि गॉड और यूनिवर्स सेम चीज है, और वो जो भी जहां भी एक्सप्लेन करेगा गॉड और यूनिवर्स को सेम लिखेगा। इस थीज्म एंड डुअलिज्म सेम? सेम तो आप इस देखें, थीज्म इज एन आइडिया ऑफ डुअलिज्म। देखें, डुअलिज्म मींस, लेकिन यहाँ पे जो डुअलिज्म है डेकार्ट का, डुअलिज्म एक टर्मिनोलॉजी है। लुक, डुअलिज्म इज नॉट अ थियरी और अ मूवमेंट, डुअलिज्म इज अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द कांसेप्ट ऑफ इफ गॉड इज यूनिवर्स। डुअलिज्म जो है वो का गॉड का जो कंसेप्ट है डेकार्ट का, कि गॉड एक सब्सटेंस है, वो दो सब्सटेंसेस रखता है, एक माइंड और बॉडी। सो दो सब्सटेंसेस पे वो बिलीफ रखता है, माइंड सब्सटेंस और बॉडी सब्सटेंस। तो इसलिए वो डोलिज्म हो गया। फिर कायनात और गॉड, थीज्म एक और रिलीजियस टाइप ऑफ बिलीफ है, डिवाइन बिलीफ है कि गॉड अलहदा है और उसने कायनात बनाई, वो एक वो वाला कंसेप्ट है। डुअलिज्म जनरली है कि दो सब्सटेंसेस को बिलीफ रखता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए यूनिवर्सल सब्सटेंस। यूनिवर्सल सब्सटेंस या गॉड या यूनिवर्स, ठीक है, सेम बातें हैं। अब सब्सटेंस को वो क्या कहते हैं? सब्सटेंस को वो क्या कहते हैं कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। सब्सटेंस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट। सेकंड, इन्फिनिट, इन्फिनिट। अगर ये इन्फिनिट ना होता तो फिर तो इसको किसी और चीज ने फिनिट बना दिया है। स्पाइनोजा इसलिए कहता है कि गॉड और कायनात सेम चीजें हैं कि क्योंकि अगर आप कहें कि ये कायनात है, ये फिनिट हो गया, ये गॉड है, फिर
फिर जो है फिर वो भी कन्फाइंड हुआ, ये भी कन्फाइंड हुआ और ये महदूद हुआ। हालाँकि ऐसा नहीं है, कायनात खुद इन्फिनिट है, तो फिर हम कैसे इसको फिनिट बना सकते हैं? इनफाइनाइट है, सेल्फ कॉज्ड है, इसको किसी और चीज़ ने नहीं बनाया है, सेल्फ कॉज्ड है। देयर इज़ नो अदर कॉज़ ऑफ द यूनिवर्सल थिंग और गॉड, ठीक है? एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स। उसके बाद लिखें एसेंस इन ऑल थिंग्स, एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, एसेंस इन ऑल थिंग्स। उसके अलावा लिखें नथिंग आउटसाइड कैन डिटरमिन इट, नथिंग आउटसाइड, इसके बाहर कुछ नहीं है, सेल्फ डिटरमिन्ड है ये खुद को खुद गवर्न भी करता है, खुद डिटरमिन करता है, खुद चलाता है, खुद गवर्न करता है। अच्छा, उसके बाद है इट डज नॉट थिंक, डज नॉट प्लान, यानी नो थिंकिंग, ये ना थिंकिंग रखता है इसको। अच्छा, नो थिंकिंग, नो नो प्लानिंग, नो डिजाइन, नो पर्पस, कोई मकसद नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है। उसके अलावा लिखें कि सो अब ये क्या है कि गॉड डज नॉट हैव पर्पस, अदरवाइज ही वुड वी वुड मेक हिम डिपेंडेंट ऑन द पर्पस। सो गॉड या यूनिवर्स, आप यूं लिखे गॉड या यूनिवर्स, गॉड और यूनि पैंथिज्म है, यानी all that exists is God and God is that what exists. So God या यूनिवर्स जो है does not possess या have purpose, does not have purpose, अदरवाइज अगर हम उसको पर्पस दे दें, अदरवाइज वी वुड, ये फ्रैंक टिले की वो है, वी वुड मेक हिम डिपेंडेंट ऑन पर्पस, फ्रैंक थिले, ठीक है, फ्रैंक थिले लिखता है। सो अब अगर यूनिवर्स के ऊपर मैं आज इसको मैं थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दूं, ये आपने लिख दिया ना, सो ये प्योरली आप सब्सटेंस के बारे में लिखेंगे, ये प्योरली आप सब्सटेंस के बारे में लिखे, ठीक है। स्पाइनोजा स्पाइनोजा सब्सटेंस को कैसे डिफाइन, ये सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब अगर हम यूनिवर्स को स्पेसिफिकली देखें, यूनिवर्स या गॉड को, जो कि सब्सटेंस ही है, देखिए सब्सटेंस, यूनिवर्स, गॉड, ये सेम चीजें हैं स्पाइनोजा के लिए। अच्छा, अब अगर हम यूनिवर्स का देख लें तो वही लिखता है कि दिस सिंगल, ये ऊपर मैं साफ कर रहा हूं, इस सब्सटेंस मेड ऑफ मैटर, यू आर पार्शियली राइट एंड पार्शियली नॉट राइट। अभी अभी थोड़ा सा कंक्लूड होने दे, फिर आपके जितने भी सवाल, तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैटर सिर्फ नहीं है, मैटर इज वन ऑफ, there are infinite number of attributes of the substance and matter is one of those mode or attribute, ठीक है। मैटर, आप कायनात को मैटर पे डिपेंड ना बनाए, आप मैटर को सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट बनाए। स्पाइनोजा इज अ rationalist, he cannot give priority to matter, he cannot make the universe or God or substance dependent on matter, but rather he made matter dependent on the substance. You must be sure, because he was a rationalist. This single eternal, ये कंक्लूड हो जाए, आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चंक्स में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आसानी से आहिस्ता आहिस्ता समझ आए। दिस सिंगल इटर्नल इनफाइनाइट सेल्फ caused and necessary principle of things is called God or nature.
ठीक है, गॉड और नेचर। God is not, as Descartes held, apart from world. God is not, as Descartes held, apart from the world. God is not apart from the world, an eternal, transcendental, transcendent cause acting on it, hmm, from without, from without theism। और ये क्या है? फ्रैंक थिल्ले। अब समझ आ गई थीइज्म की भी और पैंथिज्म की भी। नाउ दिस इज यूनिवर्स एंड दिस इज पैंथिज्म। ठीक है, वो क्या लिखते हैं कि दिस सिंगल इटर्नल, सिंगल मींस एक, ऐसा नहीं है। अब सिंगल मींस मोनिज्म, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गॉड है और यहाँ पे यूनिवर्स है, नो, ऐसा नहीं है, बल्कि गॉड और यूनिवर्स सेम चीज है। दिस सिंगल इटर्नल, हमेशा के लिए, इनफाइनाइट, सेल्फ कास्ट, खुद को खुद बनाने वाला, जिसको किसी और चीज ने ना बनाया हो, सेल्फ कास्ट एंड नेसेसरी प्रिंसिपल। देखें, नेसेसरी और सफिशिएंट काज, नेसेसरी याद रखें, फिलोसफी के अंदर नेसेसरी काज क्या होती है? याद रखें, नेसेसरी काज इज गॉड और सब्सटेंस। हम नेसेसरी काज को जनरली फिलोसफी में नेसेसरी काज हम गॉड को कहते हैं या सब्सटेंस को कहते हैं। देयर कैन ओनली बी वन नेसेसरी काज, द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स आर सफिशिएंट काजेस। ठीक है, नेसेसरी काज वो क्योंकि नेसेसरी काज इज द वन व्हिच हैज नो फर्दर काज। अगर एक काज सिर्फ और सिर्फ काज है और वो इफेक्ट्स नहीं है तो वो नेसेसरी काज होते हैं, एंड गॉड इज नेसेसरी काज। सो एंड नेसेसरी प्रिंसिपल या नेसेसरी काज ऑफ थिंग्स, तमाम चीजों के काज है, नेसेसरी काज है या नेसेसरी प्रिंसिपल है। Now, this single eternal infinite self-caused and necessary principle of things is called God or nature. God or nature. Look, this is pantheism. God or nature. This is pantheism. यानी God को या nature को। God is not held apart from the world as eternal transcendent cause acting on it from without। यानी थीइज्म जो बिलीफ रखता था डेकार्ट, थीस्टिक बिलीफ कि गॉड कायनात से बाहर है और उसके ऊपर एक्टिंग अपॉन इट और वो ट्रांसेंडेंटल है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि गॉड और नेचर सेम चीजें हैं, और यही सेम एक सब्सटेंस जो है वो सिंगल भी है, इटर्नल भी है, सेल्फ कास्ट भी है। दिस इज पैंथिज्म। अब उसके बाद एक और चीज पढ़ा देता हूँ, फिर वो टॉपिक हो जाएगा और मैं स्ट्रक्चरली आपको समझा दूंगा। ठीक है, वहां से आप फिर सारे आइडियाज खुद ही ड्रा करें। आखिरी जो इनका आइडिया है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ मोड। डॉक्ट्रिन ऑफ, और ये शायद अगर पेपर में, स्पाइनोजा के ऊपर कुछ आए तो डॉक्ट्रिन ऑफ मोड आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मोड। मोड क्या है? देखें, अगर सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूं तो मोड वो चीज है जो दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता हो या जिस अंदाज से वो दूसरी चीज मैनिफेस्ट हो रही हो। यानी फॉर इंस्टेंस मैं एक चीज किसी एक और इन्वेलप या किसी और चीज में मैं बंद कर देता हूं, तो उस चीज की शक्ल उस ऊपर वाली जो चीज उसको उसको यानी जो चीज एज अ रिजर्वोयर, एज अ रेफर प्ले करेगा, उसकी उस चीज की शक्ल भी उस चीज की तरह नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज उसको फोल्ड ही ऐसे ही करेगा। सो वो जो मोड मींस के रिप्रेजेंटेशन, या जो उसको रिप्रेजेंटेशन दे, मैनिफेस्टेशन दे। अब स्पाइनोजा ने खुद कैसे डिफाइन किया है मोड? व्हाट इज मोड? मोड को उन्होंने यू डिफाइन किया है, the affections are modification. The affections are modification of substance, or that
or that which is in another thing through which also it is conceived. Conceived means यानी comprehend, समझना, हासिल करना mentally. फ्रैंक, बल्कि ये फ्रैंक चिले स्पाइनोजा के डेफिनेशन बताता है, ठीक है। यानी स्पाइनोजा ने मॉड को इस तरह से डिफाइन किया। ये किसका मैसेज है? इस अच्छा, मैड ऑफ मैटर, वही बात। अच्छा, अब ये तो मोड की डेफिनेशन है, ठीक है। मोड मैं आपको सिंपलेस्ट समझाता हूँ। स्पाइनोजा ने ये कहा कि ये मैं स्ट्रक्चरली अगर ड्रा कर दूं, ये मैं खुद से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म ये है कि कोई भी चेन, फॉर इंस्टेंस ये एक चेन है, कायनात या सब्सटेंस क्या है? कैजुअल कनेक्शन ऑफ चेन्स है, कैजुअल कनेक्शन ऑफ चेन है। यानी क्या क्या उनकी कोटेशन थी कि ये जो यूनिवर्स है ये यानी the universe is a causal chain in which each link is necessarily connected with the preceding link. Is a causal chain in which each link is necessarily connected with the preceding link, ठीक है। फ्रैंक थिले। सो ये कायनात है, ये चेन्स है मुख्तलिफ। अब ये कौन से चेन है? अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ और क्लास भी फिर एंड हो जाएगी। 2-3 मिनट मुझे दे दे, आपको मोड वगैरह की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोड इन्फिनिट नंबर में है और इन्फिनिटली स्प्रेड है और कोई उसका लिमिट नहीं है और लार्ज इन्फिनिट नंबर ऑफ इन्फिनिट मोड्स, ठीक है। सो ये इस तरह से है कि देखें, कुर्सी जो है, मैं यही मिसाल प्रीवियस बैच वालों को भी देता था। कुर्सी जो है, कुर्सी कहाँ से आई है? वुड से। वुड कहाँ से आया है? ट्री से। ट्री कहाँ से आया है? सीड से। सीड कहाँ से आया है? फ्रूट से। फ्रूट कहाँ से आया है? ट्री से। ट्री कहाँ से आया है? सो सीड से। ये देखो, ये एक चेन है। अब ये इनमें से एक चीज कॉमन है, वो क्या है? मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी। अब ये मैटर है लेकिन अपना एक चेन है। सो हम यूं कह सकते हैं कि दिस वन चेन इज अ मटेरियल चेन। ये मैटर है, ये मैटर है। इसी तरह अगर हम कहें आइडिया, एक आइडिया देख लें, वो आइडिया दूसरे आइडिया के साथ कनेक्टेड होता है, वो आइडिया तीसरे आइडिया के साथ कनेक्ट हो, वो चौथा आइडिया के साथ, आइडियाज विद आइडियाज, या इमेटेरियलिटी विद इमेटेरियल, या सोल विद सोल, या माइंड विद माइंड। तो अगर मैं यूं कहूं कि ये इमेटेरियलिटी है, तो याद रखें दिस मैटर इज, दिस इज वन मोड। नाउ गॉड इज समथिंग बिगर। अब ये हसीब था या किसने सवाल पूछा था कि मैटर सब्सटेंस है या सब्सटेंस मैटर से बनाइए? लुक, now matter is a very 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 small thing as per substance. Substance is so bigger. Now these are modes and they are spread infinitely and their number is infinite. Infinite number of um, eternal infinite number of infinite modes, ठीक है। The infinite intellect of God and the system of motion and rest together constitute the face of the whole universe, which always remains the same although its parts undergo changes. अब ये parts changes हो सकते हैं, ये parts change हो सकते हैं। दरख्त था, चेयर बन गया, चेयर से फिर हमने रॉ मटेरियल बना दिया, फिर हमने बीज बोया, फिर दरख्त आया। तो पार्टिकुलर चीजें चेंज हो सकती हैं, गॉड खुद चेंज नहीं होता है।
ये जो एज ए होल गॉड है वो चेंज नहीं होता, लेकिन गॉड ने जिन मोड्स के थ्रू खुद को मैनिफेस्ट करवाया है, वो जो मैनिफेस्टेशन है वो टेम्पोरल चीजें चेंज हो सकती है कि इंडिविजुअल माइंड्स एंड बॉडीज फिनिट टेम्पोरल मोड्स ऑफ सब्सटेंस, ये उनकी कोटेशन है। अच्छा, अब ये देखो मैटर, वो कहते हैं मैटर और माइंड और मैटर जो है, या बॉडी और माइंड जो है, ये हमें यूं लगता है कि रियलिटी सिर्फ मटेरियल और इमटेरियल है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ इन दो चीजों से बने हैं। हम सिर्फ इन दो चीजों से बने, हमें लगता है कि शायद कायनात भी ऐसी है। जैसे अभी हसीब ने सवाल पूछा कि क्या सब्सटेंस मैटर है, बल्कि स्पाइनोजा कहते हैं कि दीज आर ओनली टू मोड्स ऑफ substance are God. Now this is universe and this is God as well. This whole is God and universe. Now God or universe manifests itself. वो खुद अपने आप को पोर्ट्रे करता है, अपना जलवा इन पार्टिकुलर मोड्स के थ्रू दिखाता है। ये मोड्स, ये पर्टिकुलर मोड्स जो है ये टेम्पोरल है, टेम्पोरल है। सब्सटेंस खुद इटर्नल है, ये खुद चेंज हो सकते हैं, लेकिन गॉड चेंज नहीं हो सकता है। और ये इन्फिनिट है, ठीक है। सो दिस इज substance is infinite, particulars are finite, and particulars are modes of God. So this is theory of mode, ठीक है। The eternal, आप यूं लिख सकते हैं, ये मैं आपको लिखवा दूं कि individual minds and bodies are temporal or finite, temporal modes of substance। समझ आ गई? The eternal infinite substance expresses itself forever in definite ways। एक और ये लिख दें, अब ये definite ways है। एक दो डेफिनेट वे ये हैं, बॉडी और माइंड, जो कि हमें सिर्फ पता है क्योंकि हम सिर्फ इन दो चीजों से बने हैं। अगर हम और ज्यादा चीजों से बने होते तो शायद हमें ज्यादा पता हो। फिर वो लिखते हैं कि द इटर्नल, बस मैं एंड करने जा रहा हूँ, एक दो मिनट आप लोग पेशेंस। द इटर्नल इन्फिनिट सब्सटेंस expresses itself forever in definite ways। फ्रैंक थिले, ठीक है। नाउ दिस इज, अब ये डेफिनेट वेज ये है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ मोड्स एंड दीज मोड्स are the manifestations of God or universe. So universe or God is being manifested through particular temporal modes. Mind and body are two temporal modes of substance or God। समझ आ गई? So we have to end it here। I hope everything is now clear। If you do have any issue, you can text in the chat, in the WhatsApp group। I will inshallah respond। Okay जी, अल्लाह हाफिज।